जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानदार, शानदार, लाजवाब और बेहतरीन होंगे और गजब होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी आप क्लास 10th में हैं, तो जो कि बोर्ड एग्ज़ाम आपको सभी को पता हो गया है कि अब तो डेट भी अनाउंस होने वाला है। तो लगभग अब तैयारी 2 महीने बची है, तो अब हमको एकदम बेहतरीन तरीके से जानदार, शानदार और गजब तरीके से अपनी तैयारी को करना है। तो चलिए, क्या होता है कि मैं अदलाट एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट को चीज़ों को यह बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें कवर करना है मैथ में, क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्या है कि पुराने हमें लगता है कि मेरे एरिया की तरफ जितनी भी कोचिंग संस्था चलती हैं, पूरा उसमें लगभग सारी पुरानी किताब से ही पढ़ाया है, 2022 के सिलेबस से। लेकिन हमारा जो 2024 का सिलेबस है, आज हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 मैथ्स क्लास 10th क्लास 10 वालों के लिए मैथ का है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे तेज हैं तो पूरा किताब पढ़ डाले हैं, और कुछ बच्चे बेचारे कमज़ोर हैं तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि खाना परोस के एकदम दे दिया है आपके हाथ में। एकदम सिलेबस आपका बहुत कम कर दिया गया है। जैसा कि आपको ये बता दें, सबसे पहले खुशी होगी जानकर ये कि सारे चैप्टर के जितने भी हैं, सब आपके ऐच्छिक प्रश्न कट गए हैं। सभी के ऐच्छिक प्रश्न क्या हो गए हैं? कट गए हैं। तो जैसा कि आपका टोटल पूरा 1 से लेके एकदम 15 तक, 1 से लेके 15 चैप्टर है। 1 से लेके गणित में 15 चैप्टर हैं। उसमें से हमको अब इसमें से एक निकाल दिया है, जिस लेसन का नाम है रचनाएं। क्या? कंस्ट्रक्शन। तो रचना को काट दिया गया है, जो कि 11वां चैप्टर है। तो अब टोटल पूरा कितना हो जाएगा? 1 से लेके 14 चैप्टर तक, मतलब 1 से लेके 14 चैप्टर तक आ जाएगा। तो जो आपका क्या होगा, 11वां होगा, अब वो अगला 11वां बन जाएगा। मतलब जो 11वां होगा, जैसे इसमें 11वां हटा दिया गया, तो जो 12वां होगा वो क्या हो जाएगा? 11वां। और जो आपका 12वां होगा वो हो जाएगा 11वां, और जो फिर उसके बाद 13वां होगा वो हो जाएगा 12वां, और जो उसके बाद 14वां हो जाएगा वो हो जाएगा 13वां, और जो 15वां होगा वो हो जाएगा 14वां। तो टोटल आपके पास 14, 1 से लेके 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले फटाक से बात कर लेते हैं। लिखा है कि किस किस अध्याय से कितना प्रश्नावली हटा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि किस किस अध्याय से कितना प्रश्नावली हटा है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, आना भी चाहिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता है तो सच में आपकी तैयारी कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ नाम मात्रा के पढ़ते हैं। क्योंकि इस संसार में अभी आपका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ कर्म है। तो आपका कर्म क्या है? पढ़ना। और जितना हो सके उतना खींच के पढ़िए, और जितना खींच के पढ़ेंगे उतना बेहतरीन नंबर लाएंगे। क्योंकि अब तो सिलेबस इतना कम हो गया है कि अगर आप इस समय 95, 97, 90 तक के पार अगर क्रैक नहीं करते तो समझिए कि आपका पढ़ना बेकार है और हमारा पढ़ाना भी गुनाह है। देखिए, क्या यह एक समस्या है? मतलब किस किस अध्याय से अगर कट गया प्रश्नावली, तो क्या यह मेरे लिए समस्या है या फिर कोई अवसर? तो हम कहेंगे कि यह एक क्या है? अवसर है हमारे लिए 100%। ठीक, और यह कोई समस्या नहीं है। ठीक, उसके बाद जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे प्रश्नावली 1.1 पुराने वाले बुक में देखेंगे आप एनसीईआरटी में, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 टोटल इतना था। जो कि 1.3 और 1.2 सॉरी 1.3 और 1.4 क्या हो गया? कट गया है नए वाले सिलेबस में 2024 के लिए, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम में 2 महीने बाद बैठने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? आप 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद 16 फरवरी से आप 2024 में जिसमें बैठने वाले हैं, मैं उस सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आप यह मत सोचिएगा कि 2023 के लिए बात कर रहा हूँ। तो 2023-22 में जो किताब थी, बुक थी, उसमें प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 था। जो कि एनसीईआरटी 2024 के लिए जो पढ़ना है, वो पढ़ना है 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 क्या हो जाएगा? आपका कट गया पहले में। तो यह एक एग्जाम्पल के रूप में था। तो हम आप 1 से लेके 14 पूरे सब्जेक्ट के विषय में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे उसी विषय पे। तो देखिए, पहले आपको न्यू सिलेबस 2024 के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे चीज़ को। और दूसरा, 95 स्कोर कैसे करें, मतलब क्या हम 95 ला सकते हैं? अच्छा, पेपर में क्या क्या कहाँ से आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कितने अध्याय पढ़ने हैं इस बार, इस पर भी। तो सारे इस पॉइंट पे, जो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि अब जो आपका पेपर टोटल होता है, वो टोटल देता है कितना? 70 मार्क्स का। और उसमें से यह यूपी बोर्ड अपना किया है, बाकी अदर राज्य का तो मैं नहीं जानता हूँ, अपने स्टेट का बता रहा हूँ, यूपी का। तो उसमें से 20
मार्क्स जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे MCQ, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप अगर हिंदी बोर्ड के माध्यम है तो सच में आप इसे बहुविकल्पी कहेंगे। 20 प्रश्न आपका बहुविकल्पी और 50 प्रश्न आपके क्या होंगे, टोटल आपके थ्योरी होंगे। ठीक, आइए तो अब बात करते हैं कि 20 नंबर, तो आप बताइए 20 मार्क्स का 20 नंबर होगा, क्योंकि एक मार्क्स का एक नंबर होगा एक क्वेश्चन, तो टोटल कितने आएंगे क्वेश्चन 20, तो आपको 20 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आसान है, ये बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि नंबर फुल भरपूर मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्या है कि 2 मार्क्स वाले 6 प्रश्न आएंगे। आपके पेपर जो बनेगा 70 मार्क्स का, उसमें 2 मार्क्स वाले कितने प्रश्न बनेंगे, 6 प्रश्न, जिसमें इसकी क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, टोटल 12 नंबर मिलेंगे 6 प्रश्न से, जो कि 2-2 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। अगला बात करते हैं, आते हैं 4 मार्क्स वाले 5 प्रश्न आएंगे। 4-4 मार्क्स वाले 5 प्रश्न, मतलब 4-4 नंबर वाले 5 प्रश्न बनेंगे, तो 4 5 20 नंबर यहाँ से। और 6 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, जो कि 6 त्रिक 18। तो अगर 4 और 6 को ध्यान से देखें तो 20 और 18 हो जाएगा आपका टोटल 38, प्लस में तो 20 बहुविकल्पी, तो 58 तो आप इसी जगह से ला दिए। बताइए, है ना मस्त। मुस्कुराइए, आप लोगों के लिए मुस्कुराने का मौका आ गया, आप लोगों के लिए बेहतरीन सुनहरा अवसर आया है चल के। ठीक है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, समझ लीजिए आपका एकदम वरदान मिला है ये। ठीक, तो 58 तो इसी जगह से आप ला सकते हैं। तो अब हम इस स्लाइड को मिटाते हैं और हम अपने आते हैं, चले देखते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना हटा देना है। ठीक, तो इसे हम स्वाइप आउट कर देते हैं। ठीक, इसे मिटा देते हैं। चलिए तो अपने फटाफट अब एक्सरसाइज को देख लें। देखिए, हमने ये समय बचाने के लिए, आपका भी समय बचे, हमारा वीडियो लंबा ना बने, इसलिए हम समय बचाने के लिए पहले से ही इस पर हम राइट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, लिख लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब आइए चलिए पहले हम लेते हैं 2023 के बुक से, देखते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज कटेंगे, तब हम उसको NCERT 2024 के लिए मिला लेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं। पहला वास्तविक संख्या, आपका चैप्टर पहला वास्तविक संख्या है, तो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। तो इसमें से कटेगा कौन, 1.1 कट गया है, 1.4 कट गया है। तो जैसे NCERT के अनुसार क्या हो जाएगा नए के सिलेबस के, तो 1.1 की जगह 1.2 जो है वो हो जाएगा 1.1, फिर उसके बाद 1.4 की जगह जो 1.3 है वो 1.2 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल, इसमें देखिए 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, तो 2.3 क्या आ जाएगा, खलास कट जाएगा अभी। तो आपको पढ़ना क्या होगा, 2.1 और 2.2। ठीक, अब आइए तीसरे में देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, जो कि इतना लंबा एक्सरसाइज था। तो इसमें से 3.1 कट गया है, 3.5 कट गया है और 3.6 कट गया है। तो आपका 3.1 जो 3.2 है 3.1 हो जाएगा, 3.3 है जो 3.2 हो जाएगा, और 3.4 जो है 3.3 हो जाएगा। बाकी सारा चीज़ क्लियर। द्विघात समीकरण में आते हैं। द्विघात समीकरण में देखिए 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, तो 4.3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका 4.1, 4.2 और 4 है और 4.3 बन जाएगा। ठीक, आगे 4 तक हो गए 4 चैप्टर। पांचवा पे आते हैं, समांतर श्रेणियां 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। यह देखिए ऐच्छिक से लेके पूरा प्रश्नावली, ए वाला नहीं कटाते, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा विशेष। पांचवा जो है समांतर श्रेणियां, ये एक भी नहीं कटा है। ठीक, 2023 में जो था वो 2024 में भी है। ठीक, अब त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज में क्या है, 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है। तो इसमें से 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है और 6.4, 6.5 दोनों कट गया है। कितना ही मजा आ रहा होगा आपको। तो खुश है ना अब आप बहुत ही खुश होंगे, हमको पूरा पता है, और हमें पूरा आशा है कि आप लोग मेहनत से इस बार नंबर एकदम कबाड़ के लाएंगे जड़ से। चलिए देखते हैं अगला क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो जो 7वां है वो क्या है आपका, देखिए 7.1, 7.2 और 7.3 को नहीं पढ़ना है, मजा आ रहा है। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें 8.1 था, 8.2 था, 8.3, 8.4 था, जो कि 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ना है, 8.4 नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आ जाइए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग।
9.1 है उसमें, तो पहले भी था अब भी था, तो वो रहबे करेगा 9.1 एक ही है। ठीक, और उसमें कि टोटल 16 सवाल आएंगे। और वृत्त में देखिए 10.1 और 10.2 पहले भी था और आज भी 2024 के पेपर में आएगा 10.1 और 10.2 से। अब रचना था जो 11वां चैप्टर, ये क्या हो गया, ये कट गया। तो हमारा पुराने जो किताब है एनसीईआरटी का, उसमें तो 12वां चैप्टर ये होगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए जो पुराने किताब में 12वां होगा, तो अब नई किताब से जो 11वां कट गया है तो 11वां इसको मान लेंगे, तो फिर इसको क्या मान लेंगे, 12वां, इसको मान लेंगे 13वां, इसको मान लेंगे 14वां। आ रहा है ना समझ में? नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि सर दोबारा बताइए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा बताऊं। फिर उसके बाद देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, उसमें 12.1 है, 12.2 है, 12.3 है, जो कि 12.1 और 12.3 हमको नहीं पढ़ना है, तो 12.2 पढ़ना है। तो हम 12.2 पर ही डिस्कशन करेंगे, वही बताएंगे। पुरानी किताब से पढ़ाएंगे तो नई किताब से बताएंगे तो ये 11.1 माना जाएगा। ठीक, अब आ जाइए, अब एनसीईआरटी के अनुसार ये 12वां चैप्टर माना जाएगा, क्योंकि 11वां तो कट गया है, तो 11वां बन गया है, ये 12वां वाला 11वां बन गया है और ये 13वां वाला 12वां बन गया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार ये 12वां है, पुराने एनसीईआरटी के अनुसार ये 13वां है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो उसमें 13.1 था, 13.2 है, 13.3 है, 13.4 है। तो 13.3 और 13.4 नहीं पढ़ना है, 13.1 और 13.2 हमें पढ़ना है। आ रहा है ना समझ में? नहीं आएगा तो पूछिएगा जरूर आप, ठीक, मैं जरूर बताऊंगा। फिर उसके बाद सांख्यिकी में देखिए 14.1 है, 14.2 है, 14.3 है, 14.4 है। तो 14.4 नहीं पढ़ना है, 14.1, 14.2 और 14.3 पढ़ना है। आप अगर दूसरे स्कूल से हैं, विद्यालय से हैं या कोचिंग से हैं, कहीं से देख रहे होंगे, तो आप बताइएगा कि क्या यह चीज़ें सही लगी। आप ज़रूर मुझे एक सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा बेसब्री से। ठीक, और 15वां क्या है, 15वां है, 15.1 है, तो 15.1 आज भी है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार देखिए अब टोटल 11वां निकल गया, तो टोटल कितना चैप्टर आएंगे जोड़ेंगे तो 14 चैप्टर आएंगे। तो जो 15वां क्या बोलेंगे इसको 14वां, और जो 14वां उसको 13वां, और जो 13वां उसको 12वां, और जो 12वां है उसको 11वां, और उसके बाद 10वां। समझ में आ गया? जय हिंद, चलिए धन्यवाद।